बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया कोर्स नया ट्रैक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पैकेज को हम लोगों ने नाम दिया फास्ट ट्रैक के नाम से। फास्ट ट्रैक में हमारे पास है क्या 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 पढ़ेंगे। फास्ट ट्रैक में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर होगा हमारे पास, साथ ही हम लोग ओएस के बारे में पढ़ेंगे। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे एज वेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। इन्हें पढ़ के कोशिश करते हैं कि लास्ट में इसकी एमसीक्यूज भी हो। 2016 ऑफिस हमारे पास कौन सी होगी, 2016 हम लोग जाके पढ़ेंगे और इसकी पेपर या प्रिपरेशन करेंगे। इस वक्त कोशिश करेंगे कि इसकी इंटरव्यू की तैयारी भी हो, किसी भी आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करे हो, चाहे के पास आपके पास क्या हो, असिस्टेंट की जॉब हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर की हो, या तो कंप्यूटर ऑपरेटर की हो, या यहाँ किसी जगह पे एक क्लर्क की जॉब हो, तो आपसे जो वहाँ पे पूछा जाएगा तो किस चीज़ के बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, या लोग इसे कहते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी इसे कहते हैं। इसके बारे में के पास ज़्यादातर यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं और इन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर पूछा जाते हैं। तो इसके बारे में कोशिश करते हैं कि इन्हें पढ़ ले, समझ ले, ठीक है, और तैयारी भी इसकी कर लें उस साथ। तो आते हैं सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा कोर्स आउटलाइन मैंने बनाया यहाँ पे, इसे देखते हैं और समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है क्या, तो समझ लिया। यहाँ पे कंप्यूटर करता क्या है, कौन सा प्रोसेस करता है, थोड़े नहीं समझते हैं। वैसे कंप्यूटर की हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, ठीक है, कि कंप्यूटर हमारे पास यहाँ पे आया कब है, स्टार्ट कब हुआ है। जब मेरे पास आया था कंप्यूटर पहले भी इसी शेप में था या जस्ट एक कैलकुलेटिंग मशीन थी, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में इतना यहाँ पे नहीं जाते, जस्ट कंप्यूटर को समझते हैं कंप्यूटर है क्या और इसका फंक्शन क्या है। कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन है विच कैन एक्सेप्ट गिवन इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एक वो वाला है जिसे मैं इंस्ट्रक्शन दूँ, जिसे मैं इनपुट देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसे इनपुट दे दी CCIE, क्या हुआ कि यहाँ पे विच कैन एक्सेप्ट गिवन इंस्ट्रक्शन एंड कैन कैलकुलेट अ स्पेसिफिक रिजल्ट, और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता है। कैलकुलेशन करता क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर की ज़ुबान क्या है, कंप्यूटर न पठान है, न कोई उर्दू स्पीकिंग है, न कोई अंग्रेज़ है, ठीक है, न कोई डच है, न कोई यहाँ पे फ्रेंच है। कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान है जिसे 0 और 1 कहते हैं। इसी को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, मशीन लैंग्वेज भी इन्हें कहते हैं। तो कंप्यूटर की ज़ुबान कौन सी है, मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। फिर क्या हुआ, ये यहाँ क्या करे भाई, कैन कैलकुलेट, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करता है, जो आप यहाँ पे सी टाइप करते हो, इनपुट देते हो थ्रू कीबोर्ड, ये इन्हें क्या करे, इसके प्रोसेस एनालाइज कर लेते हैं, यहाँ पे इसे डिकोड कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये कौन सी जुबान है हमारे पास, पहले ये समझे। इस जुबान को क्या कहते हैं, ये हमारे पास यूज़र लैंग्वेज, क्या कहते हैं, यूज़र में और आप, जिसे हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इस जुबान को हम लोग समझते हैं नहीं, ये फिर कन्वर्ट हो जाती है कहाँ पे, मशीन लैंग्वेज में। किस में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं इसे यहाँ पे कट करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक। अब क्या हो, जब ये प्रोसेस होगी अभी मशीन लैंग्वेज के ऊपर, इसकी प्रोसेस कैसी होगी, जो आपने सी टाइप किया, सी आपके पास, मैं एक्सेल में कोड बता देता हूँ यहाँ पे, ये इसे जाके कोड में चेंज कर लेगा। किस चीज़ में, कोड में। तो पैरेंथेसिस स्टार्ट करे, इज इक्वल टू कोड पैरेंथेसिस स्टार्ट। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जब भी लिखना हो तो इनवर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखना पड़ेगा आपको। थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ, शायद नज़र ना आ रहा हो आप लोगों को। इज इक्वल टू कोड पैरेंथेसिस स्टार्ट, इनवर्टेड कॉमा में क्या लिखा था, मैं सी लिखा था, सी यहाँ पे टाइप कर ले।
यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगर कैपिटल में तो कैपिटल में कर ले, इसे एंटर कर ले। इसलिए अपने यहाँ पे एक डेसिमल फॉर्मेट नंबर आ जाएगा के पास, एक डेसिमल वीडियो के पास आ जाएगी। सेम ये इससे एक और भी थी मेरे पास, फिर आई ई, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, फार्मूला बार के अंदर आई कर लेता हूँ, और ये मेरे पास क्या होगा यहाँ पे ई, सी सी आई ई। फिर क्या होगा, ये सारा प्रोसेस कंप्यूटर ही करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। सीपीयू कंप्यूटर हमारे पास, ये जो डब्बा जिसको आप लोग यहाँ पे क्या कहते हो, सीपीयू कहते हो, इसे कहते हैं सिस्टम बॉक्स। सिस्टम बॉक्स के वहाँ में अंदर हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसे हम लोग कहते हैं सीपीयू, इसे हम लोग कहते हैं प्रोसेसर। ये सारा काम वहाँ पे ही होगा, कहाँ पे, प्रोसेसर के अंदर ही होगा। अब कहाँ पे होगा प्रोसेसर में, आप लोग खुद यहाँ पे जाने। अगर आप लोगों ने हार्डवेयर पढ़ा है तो आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे मैथमेटिकल कुछ क्या फंक्शन ALU में होते हैं, कहाँ पे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास कंट्रोल यूनिट्स होते हैं इसमें। अब क्या करेगा कंप्यूटर, इन्हें इसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। कैसे, मेरे पास ये पोजीशन है 67, मैं इसकी एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेसिमल टू बाइनरी। ये जस्ट मैं ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन ये प्रोसेस सारा कंप्यूटर ही करेगा। इसकी एड्रेस दे दी, एंटर कर ले। अब कंप्यूटर इन्हें यहाँ पे अपनी जुबान में चेंज कर लेगा। चेंज कर ली कहाँ पे, यहाँ देखिए हम लोगों ने CCI की इनपुट दे दी, उन्होंने क्या कर ली इसके ऊपर, ये हमारे पास कौन सी यूज़र लैंग्वेज जिसे हम लोग समझते हैं, उन्होंने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ली, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। तो फिर क्या वापस हमें यहाँ पे आउटपुट मिलती है कि CCIE। आउटपुट कैसे मिलेगी हमें, वापस इन्होंने क्या किए, इसको डेसिमल नंबर में यहाँ पे कन्वर्ट कर ली। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू बाइनरी टू डेसिमल। अब यहाँ पे मैं इसी फार्मूले के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, इंटर करता हूँ, वहाँ पे डेसिमल नंबर आ गया नहीं हमारे पास, सेम वही डेसिमल नंबर हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब क्या हो, यहाँ पे मेरे पास डेसिमल यहाँ पे फॉर्मेट आ गई। सेम यहाँ पे हम लोगों ने बाइनरी यहाँ पे वो कर ली, ठीक है, बाइनरी में आ गई मेरे पास, बाइनरी से वापस है डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल फॉर्मेट में। डेसिमल फॉर्मेट से वापस आप लोग स्ट्रिंग यहाँ पे लिख सकते हो। मैं वापस यहाँ पे खुद ही टाइप कर लेता हूँ, तो टाइम नहीं, फार्मूला लगा करके CCIE कर लिया। अब ये प्रोसेस कहाँ पे होगा हमारे पास, सेम ये प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर ही होगा, ये प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर ही होगा। वापस फिर हमें रिजल्ट मिलेगी आउटपुट, ये कौन सी लैंग्वेज होगी, यूजर लैंग्वेज होगी। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की डेफिनेशन देखिए, वैसे कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे नेट के ऊपर, आपने यहाँ पे कुछ आप सर्च करें, ठीक है, आप सरफेस कर ले, आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेशन मिलेगी। जैसे एक सिंपल मैंने उठा के यहाँ पे वो की है, इसी के ऊपर हम काम करेंगे। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक जो कि बिजली से चलने वाली आला है या एक मशीन है, विच कैन एक्सेप्ट गिवन इंस्ट्रक्शन एंड कैन कैलकुलेट, क्या है, जिसे आप खुद ही इनपुट देते हो, उसके ऊपर क्या होगी, कैलकुलेशन होगी, वो खुद ही अपना प्रोसेस करेगा, ठीक है, एंड कैन कैलकुलेट अ स्पेसिफिक रिजल्ट, और एक ख़ास रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगी अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन डेटा। जो हिदायत हम लोगों ने दी है, सेम वही चीज़ यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में आएगी। जो इनपुट हम लोगों ने दी थी, सेम वही आउटपुट हमारे पास आएगी। ऐसे ना कि यहाँ पे CCI लिखी हो और आउटपुट हमारे पास एकेडमी आ जाए, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, इंसान कर सकते हैं, ठीक है, मशीन हम लोगों ने प्रोग्रामिंग जाके हमें फीड की है, तो कभी वो गलती यहाँ पे नहीं कर सकता। अब हमारे पास यहाँ पे लफ्ज़ कंप्यूटर, अच्छा मैंने यहाँ पे बात की डिवाइस और मशीन, डिवाइस और मशीन में फ़र्क है, बता सकते हो लोग जी। डिवाइस और मशीन आपकी बनती है, ठीक है, जो भी एक रेगुलर मशीन हो, कोई भी चीज़ हो के पास, वो बनती है नहीं, डिवाइस से बनती है।
डिवाइसेस से आला से, जिसे आप लोग पुर्जे भी कहते हो, इन्हीं से जाके पास मशीन बनती है। बाज़ औक़ात लोग इन्हीं को जाके डिवाइस भी कहते हैं। छोटा सा एक मशीन हो, जो छोटा सा हमें प्रोसेस चलता हो, उसे भी लोग डिवाइस कहते हैं। तो कंप्यूटर हमारे पास एक मशीन भी है, आजकल एक डिवाइस की तरह भी आ रही है। मोबाइल क्या के पास कंप्यूटिंग डिवाइस है नहीं, लैपटॉप क्या के पास कंप्यूटिंग डिवाइस है नहीं। तो ऐसे हमारे पास ये कंप्यूटर के मशीन भी है, जैसे के पास मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जिसमें हज़ारों लाखों प्रोसेसर्स लगे होते हैं, जीबी वहाँ पे रैम होती है उसकी। मेन फ्रेम में से तकरीबन मेन फ्रेम आपकी ऐसी मशीन होती है जिसमें से तकरीबन आप 500, 1000, 2000 तक आप कंप्यूटर्स उसके ऊपर जाके एक्सेस कर सकते हो। इतने कंप्यूटर्स को जाके वहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं वहाँ पे। खैर देखते हैं यहाँ पे ये लफ्ज़ कंप्यूटर है क्या। लफ्ज़ कंप्यूटर, वर्ड कंप्यूटर कंप्यूट से लिया गया है, जो कि लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या है जी, आप लोग बता सकते हो? टू कैलकुलेट एनीथिंग इजी, या टू मेक समथिंग इजी। लिखिए यहाँ पे, टू मेक समथिंग easy, और टू कैलकुलेट एनीथिंग इजी। अब क्या हुआ, एक काम आप लोग करते थे, ठीक है, बाय हैंड आपके रिकॉर्ड कीपिंग करते थे, रिकॉर्ड जाके बनाते थे। तो आप क्या करते, बाय हैंड उसे लिखते थे, वही रिकॉर्ड आप रखते थे। ठीक है, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन आपके पास नोटबुक, चार नोटबुक, पूरे कंप्लीट एक क्या आपके पास एक बॉक्स हो, पूरे एक रूम, कंप्लीट रूम में आप जाके यहाँ पे रिकॉर्ड रख सकते हो। लेकिन अभी वही चीज़ सारे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सारे हमारे पास कंप्यूटिंग में सेव हो रहे हैं। नहीं, कंप्यूटर हमारे पास हम लोग वहाँ पे रख सकते हैं। नहीं, रिकॉर्ड कीपिंग सेम हम लोग उसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रख सकते हैं। वही डेटा जो आप कंप्लीट एक रूम में रखते हो, उन तमाम डेटा को आप छोटे से एक यूएसबी में जाके रख सकते हो। अब यूएसबी की साइज कितनी होगी? ठीक है, एक काम हम करते थे 1 घंटे के अंदर, वही काम आप अब मिनटों में, सेकंडों में, नैनो सेकंड में आप करते आ रहे हैं। जैसे मैंने बात की थी आप लोग को, मैं यहाँ पे विन वर्ड ओपन कर लेता हूँ, MS वर्ड। अब आप टेक्स्ट लिखते हो, कहते मैंने कोई टेक्स्ट लिखता है, टेक्स्ट लिखते हैं 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, मैंने कुछ समझाना है। अब जब मैं 2-3 पैराग्राफ लिखूँ, कितनी स्पीड होगी मेरी अच्छी से अच्छी स्पीड होगा टाइपिंग में तो 50 वर्ड्स पर मिनट, या 60 वर्ड्स पर मिनट, 60 वर्ड्स पर मिनट। अब जस्ट मैं यहाँ पे इज इक्वल टू रेंज, एक छोटा स्क्रिप्ट है, 2-3 वर्ड्स है, मैं इसे लेकर के जैसे नहीं एंटर कर लेता हूँ। कंप्लीट मेरे पास कितने पैराग्राफ से 1 2 3 4 5। अब अगर मैं यू कर लूँ, इज इक्वल टू रेंज 3,2। अब क्या क्या मैंने यहाँ पे 3 पैराग्राफ डिजाइन कर लिए, जिसमें 2-2 सेंटेंसेस आ रहे हैं। कितने? 2-2 सेंटेंसेस आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 100 कर लूँ, 1000 कर लूँ, ठीक है, उसमें हमारे पास 12 सेंटेंसेस हो, मैंने एक ही लाइन यहाँ पे लिख ली, एक ही लाइन लिख ली, बल्कि एक ही वर्ड लिखा है इसके अंदर। कितने? 53 पेजेस आ गए, नहीं आ गए? क्या ये हम लोग विदाउट कंप्यूटर कर सकते हैं इसे? एक पेज है, इसकी जो फॉन्ट है आपके पास, इसे फॉन्ट कहते हैं। फॉन्ट के अगर मैं स्टाइल यहाँ पे चेंज कर लूँ, क्या आप इतनी जल्दी चेंज कर सकते हो? सेकंड के अंदर हो सकता है चीज़? नामुमकिन। ये काम कौन करता है हमारे पास? कंप्यूटर ही करता है। यहाँ पे कौन कर रही है? फास्ट हमारे पास जो प्रोसेस होती है कंप्यूटर ही कर रही है यहाँ पे हमारे पास। तो इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा काम, जिसके ऊपर ज़्यादा लम्हा वहाँ पे बीता हो, उसे कम कर लेते हैं। इन्हें फासिलों को क्या क्या कम कर दिया। पहले अगर आप लोगों को कोई जाने वाला होता, किसी और मुल्क में होता, किसी और सिटी में होता, किसी और सूबे में होता, ठीक है, तो आप उससे मिलते, बात करते, तो आप चिट्ठी भिजवाते हैं।
वो चिट्ठी 1 महीने में पहुंचती, फिर वो जब जवाब देता 2-3 महीने के बाद उसकी जवाब मिलती। अब आपके पास कंप्यूटिंग डिवाइस है या नहीं, मोबाइल है या नहीं। अब मोबाइल से वही बात दुनिया के एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक आप लोग बात कर सकते, आप लोग की रसाई हो सकती है। ये फासले किसने कम किए हैं, इसी कंप्यूटिंग डिवाइस ने कम किए यहाँ पे, इसी कंप्यूटर। अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं सर मोबाइल का कंप्यूटर से क्या ताल्लुक। कभी जाके मोबाइल कंपनी में देखें, वहाँ पे सारे नेटवर्क बने हुए, वो लोग इन्हीं कंप्यूटर को जाके एक्सेस करते हैं, इन्हीं कंप्यूटर को जाके एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कम कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेने वाला काम कैसे शॉर्ट पीरियड में कर लेता है। मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ पे एक पॉलीगॉन डिजाइन कर लेता हूँ। पॉलीगॉन कहते हैं किस चीज़ को, पॉली मीन्स पॉली, पॉली मीन्स 6, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पॉली मीन्स 5। अच्छा तो गॉन मीन्स गोनल, इंगल्स, 5 इंगल हमारे पास आ रहे हैं। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा कर्व करके राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखे मैं इसे कलर भी दे देता हूँ, यहाँ पे कोई सा भी कलर हो, इसे कंट्रोल डी से, कंट्रोल डी से इसके ऊपर क्लिक कर ले। आप देख ले कितने सेकंड लिए होंगे इसने, कितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम की इसने। अब ये डिज़ाइन बना विद इन 2 to 3 सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड। अब अगर इसको गौर से देखा जाए कि यार 2-3 सेकेंड में ये चीज़ बना किस तरह से, आप लोगों के सामने बना। क्या यही चीज़ एक डिज़ाइनर कर सकता है बाय एंड, किसी कोई भी ग्राफ यूज करके? कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। कंप्यूटर से बहुत ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो विद इन सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, मिनटों में वो काम यहाँ पे कर देते हैं, जो कि आम खास हम लोग ह्यूमन बीइंग इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो फिर कहा जाता है कि दुनिया में तेज इंसान है या कंप्यूटर। इंसान था, उन्हीं की वजह से तो जाके कंप्यूटिंग डिवाइस बनी है हमारे पास। चलाते हैं। मैंने ना आप लोगों को यहाँ पर कोरोना पढ़ाना है, ना इस वक्त मैंने MS वर्ड पढ़ाना है, जस्ट मैं समझाता। अब थोड़ी समझ आ गई आप लोगों को कि कंप्यूटर है क्या हमारे पास। कंप्यूटर वो डिवाइस है जिसको हम लोग जो भी इनपुट दे दे उसी के ऊपर प्रोसेस करेगा, अपने एक अमल करेगा, देन वो हमें एक जवाब देगा। वो टेक्स्ट, ठीक है, कंप्यूटर में वो चीज़ जिसे हम लोग समझ सकें उसे यूज़र लैंग्वेज कहते हैं। यूज़र, मेरे और आपकी बात हो रही है, जिन्हें कंप्यूटर समझ सके उसे कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। और जो जब हमें पे आउटपुट मिलती है उसे हम लोग ही समझते हैं, उसे यूज़र लैंग्वेज कहते हैं। एक और चीज़, इसी को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। और जब बाइनरी लैंग्वेज की बात आ गई, बाइनरी जो के पास बाई से निकली गई है, बाई मीन्स 2। कंप्यूटर हमारे पास 0 और 1 इस लैंग्वेज को समझती है। मैंने पहले भी एक बात की थी आप लोगों को, लास्ट लेक्चर में, अगर आप लोगों को याद था, कि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है के पास, दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उनके 2 स्टेट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 स्टेट्स। एक होती है 0, एक होती है 1। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। आपके पास नेटवर्क में भी कुछ ऐसे था। 0 के पास ऑफ बिट्स थे, इट मीन्स यूज फॉर होस्ट। 1 मीन्स ऑन बिट्स, यूज फॉर नेटवर्क। वो नेटवर्क बिट्स कहलाते थे हमारे पास। तो कंप्यूटर की ज़ुबान भी है। कभी आप लोग किसी देखे बिजली के बोर्ड के ऊपर या आप लोग स्टेबलाइजर के ऊपर देखें, वहाँ पे 0 और 1 लिखा होगा। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। आप लोग चेक कर सकते हो, ऑन ऑफ के बटन होंगे, स्विच होंगे लाजमी, ऑन ऑफ बटन्स ये स्विच कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ पे होंगे, मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह के होते हैं, नहीं होते, देखेंगे आप लोग। 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स ऑफ।
अब तो नहीं भूलोगे, कभी गलत बटन तो प्रेस नहीं करोगे। ठीक मेरे भाई। अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज आईटी। आईटी है क्या हमारे पास? आईटी हमारे पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या? वो टेक्नोलॉजी जिसके जरिए हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। आजकल हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? टेक्नोलॉजी से मिलती है। या तो प्रिंट मीडिया होगी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगी। प्रिंट मीडिया, जी आप लोग सुबह उठते हो, ठीक है, क्या करते हो? सबसे पहले अखबार के पीछे भागते हो। न्यूज़पेपर पहुंचा है नहीं, हालात मालूम करने। कहाँ के हालात मालूम करने भाई? अपने हालात को जाके सवाल ले। सुबह नाश्ता किए नहीं, इससे पहले आप लोग जाके प्रिंट मीडिया को देख लो। क्यों अपने आप को टेंशन में डाल रहे हो? तो ये आपके पास क्या हो गया? प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के पास क्या है? आपकी न्यूज़पेपर की बात हो रही है। किस चीज़ की? प्रिंट मीडिया के पास न्यूज़ पेपर की बात हो रही है। और दूसरी के पास कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सी है के पास? आपके पास आपकी टीवी ही है, आपके पास आपकी न्यूज़ ही है। टीवी न्यूज़ वगैरह हो गया आपके पास, सारी ब्रॉडकास्टिंग करती है नहीं। कोई न्यूज़ हो के पास, कोई से भी हो, पीटीवी हो के पास, यू न्यूज़ हो, अगर वो ब्रॉडकास्ट कर रही है तो आपके पास भी कर रही है और मेरे पास भी कर रही है ब्रॉडकास्ट। ऐसे ना हो कि आपने टीवी 10,000 की खरीदी हो, 20,000 की खरीदी हो, मैंने टीवी 2,000 की खरीदी हो, मेरे पास वही न्यूज़ ना चल रही हो, सिर्फ चंद न्यूज़ आ रही हो। ब्रॉडकास्टिंग होती है तो सबके ऊपर होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? लास्ट में टीवी तो नहीं है मेरे भाई। अब टीवी काम करे तो भी हुई नहीं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस के ऊपर जाके काम करे वो लोग, इसी के ऊपर भी जाके काम कर रहे हैं। अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ना हो तो आपके पास कुछ भी नहीं चलेगा। आपके पास आप रेडियो को सोच भी मत, आप टीवी के बारे में सोच भी नहीं, आप मोबाइल सिस्टम के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं जब तक आपके पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस ना हो। सारा गेम कंप्यूटिंग डिवाइसेस की ही है। अब हमारे पास कंप्यूटर में, कंप्यूटर को समझने के लिए हमारे पास हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर होगा। क्या होगा? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर है क्या हमारे पास? वही बात हुई कि पूछा गया कि सबसे पहले हार्डवेयर आया या सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर ही आया है। हार्डवेयर के ऊपर उन्होंने क्या किया? लोगों ने काम किया, देन जाके सॉफ्टवेयर बने मेरे पास। जब हार्डवेयर हो भी नहीं आपके पास, हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर कहाँ से बनेंगे? अब हार्डवेयर है हमारे पास, हार्डवेयर है क्या? चलो इन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझते हैं इन्हें? दोज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर which are touchable and having a physical shape is called hardware। कंप्यूटर के वो अज्जा, कंप्यूटर के वो पुर्जे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छू सके, जिसकी एक ज़ाहिरी शक्ल देख सके, जिसे हम लोग टच कर सके और एक फिजिकल शेप इन्हें देख सके, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। वो आपके पास एलसीडी मॉनिटर हो सकता है, वो आपके पास कीबोर्ड माउस हो सकता है, वो आपके पास ये डब्बा, जिसे आप लोग डब्बा कहते हो कभी कभार, जिसे आप लोग सीपीयू कहते हो, इसका इसका ख़ास नेम है सिस्टम बॉक्स। सिस्टम बॉक्स आप इन्हें टच कर सकते हो नहीं? अब सिस्टम बॉक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं? कुछ यहाँ पे डिवाइसेस और भी आ रहे हैं। चलो उन्हें आगे समझते हैं। पहले ये समझ लीजिए, इन्हें हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर जो हमारे पास डिवाइसेस है, कुछ इनपुट डिवाइसेस होंगी, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होंगी। इसमें से कौन कौन से के पास? कीबोर्ड है, माउस है, और क्या के पास? एलसीडी है, ठीक है, जॉयस्टिक होगी, प्रिंटर होगी, और के पास सिस्टम बॉक्स होगी, एंड सो ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं बीते इसके ऊपर। तो ये हमारे पास हार्डवेयर हो गया। अब सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर हमारे पास दोज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, those components of computer which are non-touchable and not having a physical shape is called software। कंप्यूटर के वो अज्जा, वो आलात
जिसे हम लोग यहाँ पे छू ना सके, जिसकी फिजिकल या ज़ाहिरी शक्ल देख ना सके, जिसकी कोई यहाँ पे ज़ाहिरी शक्ल हमें पे नज़र नहीं आ रही हो, और उसे हम लोग छू ना सके, उसे हम लोग टच ना कर सके, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या किसी ने आज तक किसी सॉफ्टवेयर को छुआ है, टच किया है? MS वर्ड को अगर आप यहाँ पे हाथ भी लगाते हो, आपके पास टास्क बार में यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसके ऊपर हाथ भी लगाते हो तो आप स्क्रीन को टच कर रहे हो, सॉफ्टवेयर को नहीं। अगर किसी ने किसी भी सॉफ्टवेयर को टच किया या उसका साइज देखा कि वो साइज कितनी है, 5 फीट की है, विड्थ है, ठीक है, 3 फीट इसकी हाइट है, तो मुझे बता दे। अगर ये बता सकते हैं तो हमारे डॉक्टर इंशाल्लाह आपको ये बता देंगे कि इंसान की अकल दिमाग के किस जगह में होती है। आए वाकई अकल हमारे पास पाँव के तले में होती है या सर में होती है, तो डॉक्टर आपको बता देंगे। और आपको डॉक्टर ये भी बताएंगे कि इंसान के जिस्म में ये रूह, जिससे इंसान जिंदा होता है, ये रूह कहाँ पे होती है, जस्ट हम इन्हें इमेजिन कर सकते हैं। और ये हमारे पास लॉजिकली है, सारे लॉजिकली ऐसे बने हुए, किसी के थ्रू हम लोग जाके फिजिकली कुछ काम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के पास कोई भी प्रोग्राम हो सकते हैं। विंडोज़ भी आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपके पास वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपके पास कोरल जो भी मैंने ओपन की वो भी सॉफ्टवेयर है। आपके पास कोई से डिफरेंट आपके पास सॉफ्टवेयर के कई वहाँ पे आपके पास अक्सांस होते हैं। अब आते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हमारे पास दो टाइप्स होते हैं इसके, कितने, टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर। कौन कौन से हमारे पास? एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या हमारे पास? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास है दो सॉफ्टवेयर विच फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम is called सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर की या सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सके, उसकी ज़रूरियात कंप्लीट कर सके, उसकी ज़रूरियात पूरी कर सके, वो हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कर लेते हैं। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं? वो सिस्टम सारे आपके पास OS हो सकते हैं। OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हमारे पास? वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास विंडोज़ हो सकता है, मे बी वही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास लिनक्स हो सकती है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास यूनिक्स हो सकती है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जिनिक्स हो सकती है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सन सोलिस हो सकती है, मैकिन्टॉश मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है, ठीक है। मैंने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लेता हूँ। वही हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डॉस हो सकती है, ठीक। ये सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये चीज़ में भी अगर मेरे पास कि यहाँ पे स्पेल मिस्टेक हो रही हो, कोई यहाँ पे ग्रामर यहाँ पे मिस्टेक हो रही हो, तो मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो स्पेल मिस्टेक काइंडली आप खुद ही यहाँ पे सही कर ले। मेरी कोशिश है जहाँ तक मैं लिख सकूँ। मैं भी हो सकता है इंसान आजिज़ है, मैं तो बहुत ही आजिज़ हूँ, ठीक है। तो गलती हो सकती है, तो आप लोग फिर यहाँ पे ठीक कर सकते हो। अब ये चीज़ देखिए कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। कोई भी एप्लीकेशन हम लोग इन्हें रन नहीं कर सकते। आपके पास एक न एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है, क्योंकि उसकी हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन होती है। कैसे? अब मैं यहाँ पे एक यूज़र हूँ, मैं इसे नोट कर लेता हूँ। अब यहाँ आपके पास एक यूज़र है और ये आपके पास आपकी हार्डवेयर मशीन, कंप्यूटर हार्डवेयर मशीन है। क्या हुआ? ये आपके पास यूज़र है। यूज़र मैं हो सकता हूँ, यूज़र आप हो सकते हो। यार माउस के ज़रिए लिखना भी थोड़ा अजाब है हमारे लिए। अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? हार्डवेयर, कंप्यूटिंग हार्डवेयर। मैं COM लिख देता हूँ
और यहाँ पे हार्डवेयर लिख देता हूँ, ठीक है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के दरमियान जब ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो यहाँ पे सेंट्रलाइज कौन सी होगी हमारे पास, कौन सी इंटर डिवाइस होगी, कौन सी यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस होगी, क्या होगी, कोई एप्लीकेशन होगी। तो इन दोनों के दरमियान, दोनों को इंटरेक्शन कराने वाले हमारे पास एक ओएस होगी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। क्या होगी? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। देन हम लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं कि ये हार्ड डिस्क है, ये रैम है, ये प्रोसेसर है, ठीक है, ये वर्चुअल मेमोरी है, ये कैशे है हमारे पास। सारी चीज़ों को हम लोग तो किसके समझते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए ट्रांसलेटर काम करता है यूजर लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के दरमियान। फिर बात कुछ और आ गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान में क्या हो सकता है जो दूसरों को समझ पाते हैं। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ऐसी चीज है जो इन्हें हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर लेता है? जी मेरे भाई, आपके ओएस और समझ लिया आपके पास रैम है या मेमोरी है, प्रोसेसर है जिसे आप लोग सीपीयू कहते हो, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम और इनके दरमियान क्या होना चाहिए? इनके दरमियान एक कर्नल होना चाहिए। कर्नल के थ्रू ये एक दूसरे को समझ पाते हैं। कर्नल एक स्क्रिप्ट है, एक फाइल है, कोड है, कि मोबाइल में भी होगी, इसकी अपनी वर्जन्स होती है। तो आप यहाँ पे देखें, आपके पास व्हाट इज कर्नल, ये आपके पास आ रहा है कर्नल आपके, ये आपके पास एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन है। यहाँ पे क्लिक कर ले, क्या हो, इसको नाराज हो गए? यहाँ पे तो पिक्चर सही दिखा रही है। चल यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये आपके पास एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन है? सिस्टम एप्लीकेशन है। अब सिस्टम एप्लीकेशन और आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान जो इंटरेक्शन करा रहा है वो यहाँ पे कर्नल ही करा रहा है। कौन करा रहा है? कर्नल ही। और यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान जो इंटरेक्शन करा रहे वो सिस्टम एप्लीकेशन कौन सी है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज भी हो सकता है, वो लिनक्स भी हो सकती है, यूनिक्स, जेनिक्स, सन सोलिस, ठीक है, मैकिन्टॉश, एमएस डॉस एंड सो ऑन, और भी हो सकते हैं। अब इनमें से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, कोई आपके पास एप्पल वालों ने डिज़ाइन की है, ठीक है। हर कंपनी के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आगे पढ़ते हैं, फिर इन्हें वापस इसी को पढ़ाते हैं एक बार, ठीक है, इसे आगे नहीं चलते। एक हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सी है हमारे पास? दो सॉफ्टवेयर विच फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के पास वो सॉफ्टवेयर जो हमारी ज़रूरत को फुलफिल कर सके, हमारी ज़रूरत को पूरी कर सके, उसे क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या उन्हें प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अब हम लोगों ने कोई लेटर टाइप करना है, ठीक, कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो हमारी ज़रूरत है, तो हमारी ज़रूरत कहाँ पे पूरी होगी? एमएस वर्ड में होगी या नहीं? अब मैंने कोई शीट बनाना है, कोई टेबल बनाना है, कोई बैलेंस शीट के ऊपर मैंने काम करना है, कुछ कैलकुलेशंस करने हैं उसमें से, तो मेरी ज़रूरत है यहाँ पे, मुझे या रिक्वायरमेंट तो मुझे ही यहाँ पे, तो वो रिक्वायरमेंट मैं एमएस एक्सेल में कंप्लीट कर पाऊंगा। अब मैंने कोई प्रेजेंटेशन देनी है किसी को, तो वो प्रेजेंटेशन मैंने कुछ स्लाइड्स बनानी है, कहाँ पे? पावर पॉइंट में। तो ज़रूरत किसकी? यूज़र की है। वही ज़रूरत मेरी है, आपकी है। मेरे और आपकी ज़रूरत को फुलफिल करने वाला कौन है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने कोई डिज़ाइन बनानी है, जैसे लोगों ने कोई डिज़ाइन बनानी, कोई ब्राउचर बनाना है, कोई हमें पोस्टर डिज़ाइन करना है, कोई विजिटिंग कार्ड बनानी है आपने, तो कहाँ पे डिज़ाइन करोगे? कोरल ड्रा के अंदर। मैंने कोई हमें लेटर टाइप करना है, उर्दू में, हिंदी में,
ठीक है, फारसी में, पश्तो में, ब्रावी में। तो आप क्या यूज़ करोगे, सिंधी में इन पेज यूज करोगे। तो क्या हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर यहाँ पे फुलफिल कर सके। यूज़र कौन है, मैं और आप। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर की या सिस्टम की ज़रूरियात को पूरी कर सके, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे जाने कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम या विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा, चलेगा नहीं, नामुमकिन है। आपके पास एक न एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा देन आप समझोगे, रेदर देन कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप रन नहीं कर सकोगे। क्योंकि हमारे मशीन के हार्डवेयर डिवाइसेस को रन करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला, उसे समझने वाला तो ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं समझोगे, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप ठीक आप काम कर सकोगे, आपको ज़रूरियात कंप्लीट हो सकती है। मे भी उसमें से यहाँ पे बग्स आ सकते हैं, एरर आ सकते हैं, ट्रबल आ सकते हैं, उन्हीं को आप ट्रबल शूट नहीं कर पाओगे, समझ नहीं आएगी। एप्लीकेशन कभी चल रही, कभी नहीं चली, कभी 32 बिट की एरर आ रही, कभी 64 बिट की एरर आ रही, कभी इसके और आर्किटेक्चर के कुछ इश्यूज आ रहे, कभी उसके लाइब्रेरी फाइल्स के, कभी उसके फंक्शंस के एरर्स आ रहे, कभी उसकी डिक्लेरेशन नहीं हो रही। तो आप कैसे समझोगे? जब तक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज ना हो, तब तक आप वहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर सही तरह से काम नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम दो मोड्स के ऊपर होते हैं, उनके दो इंटरफेसेस होते हैं। या तो वो GUI मोड होगा या वो CLI मोड में होंगे। अब विंडोज हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोड में है। किसमें? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोड में। सारे ग्राफिक्स आ रहे नहीं नजर आपको, सारे विजिट के थ्रू है, माउस क्लिकिंग के थ्रू आप काम कर सकते हो। यहाँ पे सारे हम लोग ग्राफिकली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, सारे ग्राफिक्स कलर्स वगैरह नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपके पास सेम इसी तरह से मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। आपके पास MS-DOS ये CLI मोड के ऊपर काम कर रही है। किसके ऊपर? CLI मोड के ऊपर काम कर रही है। मैं रन में आता हूँ, यहाँ पे कमांड लिख लूँ या CMD टाइप कर लूँ, सारे आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कमांड थ्रू काम करें। कमांड लाइन इंटरफेस है के पास। हाँ, इसमें थोड़ी सी इन्हेंसमेंट आई, इसकी कुछ अपडेट्स वर्जन आए, इसमें आप माउस के ऊपर भी काम कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो, कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा काम कर सकते हो इसके ऊपर। लेकिन ये है सारे हमारे पास क्या है, CLI मोड के ऊपर है, कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर है। तो आपके पास लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी आपके पास क्या हो, यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर हुआ करती थी पहले, फिर बाद में GUI मोड के ऊपर आई। अब इसके आपके पास लिनक्स में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी मौजूद है और कमांड लाइन इंटरफेस भी मौजूद है, दोनों के ऊपर आप काम कर सकते हो। मगर मार्केट में वैल्यू उस बंदे की जिसको कमांड लाइन इंटरफेस की कमांड हो, जिसके कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर एंड ऑन हो। यूनिक्स आपके पास क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस है, वो CLI मोड के ऊपर जाके काम करती है। जेनिक्स के पास ऐसे कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर काम करती है। सन सोलिस, अब मुझे याद नहीं पड़ रहा है, पहले तो कमांड इंटरफेस है, वो भी हो सकता है GUI मोड भी उसकी हो, मुझे याद नहीं पड़ रही। मैक के मेरे पास GUI मोड भी है और CLI मोड भी है, आई थिंक मुझे कुछ ऐसे याद आ रहा है। मैक के अपने डिवाइसेस होते हैं, मैक सिस्टम्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपके पास एप्पल वाली MS-DOS, तो अभी आप लोगों ने देख ली, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, भी माइक्रोसॉफ्ट, ये आजकल आपके पास बल्कि विंडोज 95 से आपके पास विंडोज़ के साथ बिल्ट इन होके आ रही। उससे पहले डॉस हमारे पास सेपरेटेड आया करती थी। जिस टाइम हम लोग डॉस पढ़ते थे, मुझे याद पड़ रहा है
उस टाइम यूज भी नहीं हुआ करती थी। उस टाइम सीडी रोम का बिल्कुल कंसेप्ट था ही नहीं, सीडी तो थी नहीं। उस वक्त जिस डिस्क को हम लोग यूज़ करते थे उसको फ्लॉपी डिस्क कहते थे। क्या कहते थे? फ्लॉपी डिस्क कहते थे। वो फ्लॉपी डिस्क हमारे पास पहले वाली 8 इंच की आती थी। कितनी? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क 8 इंच। ये मैंने देखी नहीं, सुनी है, देखी नहीं मैंने यूज़ भी नहीं की। जिसे मैंने यूज़ की थी वो तकरीबन 5.25 इंच की थी। 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क की। इसकी साइज़ भी बहुत कम थी। इसका के पास 160 किलो बाइट इसकी साइज़ थी, एक साइड की। डबल साइडेड इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिला के 360 आ जाती है के पास। 360 आपके पास आ जाती है। डबल साइड कैसे? पहले मैंने बात की थी, आप जब भी विंडोज़ इंस्टॉल करते हो, कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, चाहे के पास विंडोज़ एक्सपी हो, विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ विस्टा हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8 हो या विंडोज़ 10 हो, जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तो आपके पास कौन सी ड्राइव आती है? ड्राइव लेटर कौन सी होती है? इंग्लिश में कितने करेक्टर्स है, कितने अल्फ़ाबेट्स है? 26। तो 26 से जब भी स्टार्ट होगा तो सी सी स्टार्ट होगा। किसे? सी सी स्टार्ट होगा। कभी किसी ने गलती से नहीं पूछा कि सर इसमें से ए ड्राइव कहाँ चलेगी, बी ड्राइव कहाँ चलेगी? ए ड्राइव और बी ड्राइव दोनों हमारे पास रिजर्व की गई है। किस चीज़ के लिए? फ्लॉपी डिस्क के लिए। फ्लॉपी डिस्क के लिए जाके यूज़ की गई है ए एंड बी ड्राइव। तो आपके पास फ्लॉपी डिस्क में 2 साइड हुआ करती थी, ए एंड बी। एक साइड पे हम लोग MS DOS यहाँ पे रख लेते थे, दूसरी साइड हमारे पास लोटस 123 हुआ करता था। लोटस का क्या स्पेल था? लोटस 123। लोटस आपका एक्सेल का पुराना वर्जन है। MS एक्सेल अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, वो 2016 है। इससे पहले इसकी कौन सी वर्जन आती थी? 2013। उससे पहले 2010। उससे पहले 2007। उससे पहले 2003। उससे पहले 2000। उससे पहले 97। 97 से पहले लोटस 123। अच्छा, 97 में याद है कि एक्सेल 2097 में भूल गया हूँ, 2000 होगा मेरे ख्याल से। उसमें हम लोग बाइक की गेम खेलते थे। बाइक या कार की गेम खेलते थे। कार की गेम खेलते थे उसमें। अब मैं यादाश्त कमज़ोर है हम लोग की भी। कमज़ोर इसलिए कि हम लोग बादाम नहीं खाते। ठीक है। एक्सेल 2000 कार गेम था क्या? कार गेम मेरे ख्याल से। अब 2000 रो के ऊपर आते थे, फिर गेम चलाते थे। बिल्कुल यही गेम, बिल्कुल याद आया, बिल्कुल यही था। इसमें 2000 रो था मेरे ख्याल से, उसी के ऊपर हम लोग आते थे। सर्च करके थोड़ा आगे कर लेते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, इसको वेब पेज में ले आते थे। अब कॉलम याद नहीं कि WC, हाँ WC 2000 था मेरे ख्याल से। दिमाग काम कर रहे भाई, अब पता चल ये 2000। अब यहाँ पे की प्रेस करते थे, पता आल थी। अच्छा, टॉप ये कार की गेम होगी एक्सेल के अंदर, वरना मैं गेम खेलने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है मेरे भाई। तो बात कहाँ से कहाँ था कहीं? तो ये एक्सेल का पुराना नाम ऑफिस, मतलब ऑफिस 97 से पहले एक्सेल का पुराना नाम था लोटस 123। और MS वर्ड का पुराना नाम था वर्ड परफेक्ट। क्या था? वर्ड परफेक्ट। उसके बाद फिर हमारे पास फ्लॉपी डिस्क आया करती थी, तकरीबन 3.5 इंच की, 3.5, जिसकी साइज थी 1.44 MB। कितनी साइज थी? 1.44 MB। और आजकल हम लोग
जीबी जब जीबी यूएसबीज होते हैं फिर भी कहते हैं जगह नहीं इसमें, ये तो कुछ है भी नहीं हमारे लिए, नाशुक्री की इंतहा है। अच्छा, तो ये ए और बी ड्राइव हमारे पास रिजर्व थी, किस लिए? फ्लॉपी डिस्क के लिए। फ्लॉपी डिस्क आजकल लोग यूज़ नहीं करते। अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड इंटरफेस। तो कोशिश कर ले, अगर आप कुछ आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करोगे तो आप लोगों को कमांड्स और आपके पास वहाँ पे एंड जोन हो CLI के ऊपर, तो बहुत मार्केट में अच्छी वेरी होगी आप लोगों की। आपके पास कुछ और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, कुछ और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। नाम सुना होगा, सॉस का नाम सुना है? एक सास होती है, सास नहीं सॉस, एक नॉस होती है। इसे कहते हैं सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम। एक आपके पास होती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जिसमें जस्ट आप उन्हें अपनी मशीन को ऑपरेट कर लेते हो। आप सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम आप XP को भी कह सकते हो, विंडोज 7 को भी कह सकते हो, 8 को भी कह सकते हो, 10 को भी कह सकते हो। मगर इसमें से आपके पास इनमें से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम वापस नॉस में भी आ जाती है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब विंडोज 7 इसमें भी आप नेटवर्क कर सकते हो नहीं, विंडोज 8 में भी आप नेटवर्क कर सकते हो नहीं। विंडोज 7 में यहाँ तक मुझे याद है, इसके ऊपर मैंने विंडोज 7 के ऊपर विंडोज 7 में मैंने यहाँ पे FTP सर्वर कॉन्फ़िगर की थी। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर FTP सर्वर कॉन्फ़िगर की थी, जो कि ये काम हम लोग कहाँ पे करते हैं? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है। कौन कौन से है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास है? विंडोज NT, आपके पास विंडोज NT आया करती थी। उसके बाद के पास विंडोज 2000 सर्वर आया करता था। सर्वर नाम थोड़ा एहतराम से दिया करें, मेरे दादे का नाम है, ठीक है मेरे भाई। तो उसके बाद विंडोज सर्वर 2003 जो मैंने सर्टिफिकेशन की थी, ये जो ऊपर लगी हुई यहाँ पे MCP, MCSA, MCAC, उसके बाद MCTS, MCATP, खैर MCATP इसमें मैंने नहीं की थी। ये सर्वर 2003 के ऊपर हम लोगों ने काम किया था। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आप नेटवर्क ही काम कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नेटवर्क के हवाले से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डिज़ाइन किए है। वो कौन सी है? वो नॉस है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हमारे पास है विंडोज सर्वर 2008। इसमें मैंने MCITP की थी, जो सर्टिफिकेशन ली थी MCITP थी। उसके बाद के पास विंडोज सर्वर 2012 थी। उसके बाद विंडोज सर्वर 2016 आई। अब सुनने में आ रहा है कि विंडोज सर्वर 2019 भी आ चुकी है, जिसे अभी तक मैंने यूज़ नहीं की। ये माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशन आप करते हो, एक तो ऑफिस 365 है, ये भी जो ऊपर लगी हुई यहाँ पे। एक आपके पास होती है, आप जाके सर्वर्स के ऊपर काम करते हो, इसे हम लोग MCSA, MCAC की सर्टिफिकेशन करते हैं, और आप इन्हीं सर्वर्स के ऊपर काम करते हो। अब मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि 2003 के बाद जब मुझे MCTS की वो मिली थी सर्टिफिकेशन, और मेरे ख्याल से आइजा सर्वर मैंने कर ली थी, आइजा सर्वर मिली थी, कुछ ऐसे याद पड़ रहा है। फिर MCATP के साथ भी मिली थी वही चीज़। फिर इसके बाद मैंने क्या कि ऑफिस 365 की सर्टिफिकेशन कर ली। तो ये हमारे पास नॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन से? नॉस। कुछ आपके पास सिंपल है, विंडोज XP 7, 8, 10, जिसमें आप नेटवर्क के काम भी कर सको, वो नॉस के कैटेगरी में भी आ जाती है हमारे पास।
थोड़े समझे, समझ आ रही है आप लोगों को? चलिए अच्छी बात है मेरे भाई। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारे पास है मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स है क्या हमारे पास? मेमोरी यूनिट्स को समझते हैं। मेमोरी यूनिट से पहले मैंने एक बात की थी कि दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में, पूरी कायनात में जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उनमें दो स्टेट्स पाई जाती हैं, ज़ीरो और वन। ज़ीरो और वन, ज़ीरो मीन्स ऑफ, वन मीन्स ऑन। ये दोनों मेरे पास बिट्स है। कंप्यूटर की जुबान भी ये है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी बाई से निकली गई टू, बाई मीन्स टू। ज़ीरो और वन दो हमारे पास डिजिट्स है। तो हमारे पास कंप्यूटर में जितना भी डेटा होगा, इससे पहले एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, मैं भूल जाता हूँ, आप लोग याद दिलाया करें मेरे भाई। डेटा, व्हाट इज़ डेटा? डेटा है क्या? आज आसान से लफ्ज़ों में बताता हूँ। डेटा आपके पास फाइल भी हो सकता है, डेटा आपके पास फोल्डर भी हो सकता है। फाइल की समझ तो आ रही है, फोल्डर की भी समझ आ रही है। अच्छा, कोई से भी आपके पास पिक्चर हो, ये भी डेटा। कोई से भी आपके पास वॉइस हो, कोई ऑडियो हो, ठीक है, ये भी आपके पास डेटा है। कोई आपके पास वीडियो हो, ठीक है, कोई आपके पास मूवी हो, ये भी डेटा, ठीक है। कोई आपके पास प्रोग्राम हो या कोई सॉफ्टवेयर हो, ये भी आपके पास डेटा। इन सबको तो डेटा ही कहते हैं। ये करता क्या हमारे पास? ये डेटा होता कहाँ पे स्टोर होता है हमारे पास? कंप्यूटर में हमारे पास स्टोरेज मेमोरी होती है। क्या होती है? स्टोरेज मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस होती है। और डिवाइस को हम लोग हार्ड डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क कहते हैं, जिसे लोग HDD भी कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD जो है DD का कज़न ही है, और FDD का हालांकि बेटा होगा। FDD किस चीज़ को कहते हैं? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो यह के पास डेटा स्टोर होती है कहाँ पे? HDD के अंदर। उससे पहले कहाँ पे स्टोर होती थी? FDD के अंदर। तो जब ये डेटा स्टोर होगी, कुछ जगह घेरेगी या नहीं? कुछ मेमोरी को कवर करेगा या नहीं? तो उसकी यूनिट क्या है? उसकी इकाई क्या है? जैसे हम लोग सॉलिड चीज़ को नापते हैं तो उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट हमें ISO की तरफ से, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें उसकी यूनिट दी गई थी ग्राम। आप जाते हो कभी गलती से, ठीक है, कुछ खरीदते हो बाजार से, सब्जी खरीदते हो किलो के हिसाब से, कोई से भी चीज़ हो, तो कभी इसका वेट देके उसके ऊपर लिखा होगा 1000 ग्राम। किलो मीन्स, मतलब किलो जो के पास आया, किलो कहते हैं 1000 को, तो इट मीन्स अगर 1 किलो है तो 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम। तो सॉलिड चीज़ को नापने के लिए उसकी यूनिट इकाई क्या थी? इसे हम लोग इकाई भी कहते हैं, ग्राम थी। लिक्विड चीज़ को, माया चीज़ को नापने के लिए उसकी इकाई क्या है? उसकी यूनिट क्या है? लीटर। लीटर की स्पेल क्या है? LITR है, ऐसे होगा, ये आ रहा है। तालीम कम है मेरे जान, ठीक है। चेक कर लेता हूँ, मेरे साथ ये मसले हमेशा आते हैं। लीटर, अच्छा ठीक है, सॉरी, गलती कभी कभार आप लोगों से भी होती है, ठीक है। उस्ताद जी लीटर ऐसे था, याद पड़ा मुझे, ठीक है भाईजान, इंसान आजिज़ है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? माया चीज़ को, लिक्विड चीज़ को नापने के लिए उसकी इकाई क्या है? लीटर। सेम ये चीज़ हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी में, उसको नापने के लिए उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट है बिट। क्या है? बिट। तो इसकी फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, मेमोरी यूनिट्स
कहाँ पे ये नहीं, सॉरी ये तो हाफ स्विच है। मेमोरी यूनिट्स के लिए पड़ी हुई थी। हर चीज़ तो एवरीथिंग के ऊपर से नहीं करते मेरे जान। यूनिट मेमोरी, मैं यू प्रेस कर लेता हूँ, मैं ये नहीं, कल भी वहाँ पे सर्च किया था। अच्छा चलिए गलती फिर से कर लेते हैं, ठीक मेरे भाई। एवरीथिंग में आकर के एवरीथिंग सब कुछ दिखा देगा उस्ताद। एवरीथिंग किसी की पर्दापोशी नहीं करता, एवरीथिंग। सॉरी क्या एवरीथिंग लिख रहे हो यार, यूनिट मेमोरी मुझे लिखना पड़ेगा यार, क्यों ऐसे कर रहे हो। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे याद पड़ रहा था इसके, मैंने कल कॉपी निकाली थी फास्टैग में, मैसेज सेव कर लेता। अरे पड़ी हुई यार, खैर यूनिट मेमोरी वाकई मेमोरी कम है हमारी, ठीक है। यूनिट मेमोरी, यूनिट मेमोरी ये है कि आप जब कंप्यूटर में डेटा सेव करते हो, डेटा इन फॉर्म ऑफ पिक्चर, फाइल, स्क्रिप्ट, फोल्डर, एप्लीकेशन, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। उसके आपके पास मेमोरी यूनिट्स, उसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, बिट। बिट कहते हैं किस चीज़ को, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी और अ सिंगल डिजिट इज कॉल्ड बिट। ये 0 या 1, इन दोनों से कोई एक भी बिट हो सकता है। 0 भी आपके पास बिट है, मैं इसे कंट्रोल एन कर लेता हूँ। 0 भी आपके पास बिट है, क्या है, बिट। और 1 भी आपके पास बिट है। बोर तो नहीं हो गए आप लोग, चलो सही। क्या है आपके पास मेमोरी यूनिट में, जिसके आपके पास इकाई है, जिसकी यूनिट आ रही है वो बिट है। एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी की छोटी से छोटी यूनिट है हमारे पास, और एक सिंगल डिजिट है। उसके बाद हमारे पास आती है निबल। निबल है क्या, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। निबल किस चीज़ को कहते हैं, आपके पास 4 बिट्स, उसको निबल कहते हैं। चाहे वो आपके पास 4 टाइम्स 0 आ रही हो, 4 टाइम्स 1, या आपके पास 1010 या 10000 या 1110, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, इसे निबल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है बाइट। बाइट क्या है, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स और 2 निबल्स इज कॉल्ड बाइट। बाइट कहते हैं जिसको, जिसके आपके पास 8 बिट्स होते हैं। 8 टाइम्स 1 भी हो सकते हैं, 8 टाइम्स 0 भी हो सकते हैं, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0, या आपके पास 111, 000, क्या आपके पास 11, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपके पास 8 बिट्स एक बाइट कहलाती है। या 2 निबल्स, निबल्स में कितने, 4 बिट्स होते हैं। 2 × 4 = 8, 8 बिट्स आपके पास होंगे। अब बाइट से आकर के इन्हें देखते हैं। बाइट है हमारे पास, 1 बाइट कितनी जगह घेरती है हमारे पास, बल्कि 1 बाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26। मैंने यहाँ पे टाइप कर ली CCIE, ठीक, बल्कि मैं C टाइप कर देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे CCI के नाम से। किसके नाम से, CCI के नाम से। डेस्कटॉप पे मैंने CCI टुडे नाम दे देता हूँ, सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं कि एक कैरेक्टर हमारे पास कंप्यूटर में कितनी जगह घेरती है। तो ये एक कैरेक्टर हमारे पास कंप्यूटर में CCI किस नाम से रखा था, टुडे के नाम से। तो ये 1 बाइट की जगह घेरेगी, कितनी, 1 बाइट की जगह घेरेगी, ऐसे है नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, CCIE, अब ये कितनी बाइट की जगह घेरेगी, 4 बाइट की जगह घेर लेगी। अब अगर मैं यहाँ पे CCIE एकेडमी टाइप कर लूँ, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितनी, जालिम लोग पहचान गए हो कि स्पेस की भी वैल्यू है यहाँ पे। तो 12 बाइट्स हो गए, कितने, 12। वैसे तो हमारे पास कैरेक्टर्स कितने हैं, 11, एक स्पेस भी यहाँ पे काउंट की गई है, ठीक मेरे भाई। तो इस तरह से हम लोग बाइट को पहचान सकते हैं।
कि एक करेक्टर 1 बाइट की जगह गिरती है। अब एक फार्मूला बना है कि 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। किलो कहते हैं 1000 को। क्या 1024 1000 के बराबर है? बता दे भाई, क्या 1024 1000 के बराबर है? कैसे हैं, कैसे आप जी कह सकते हो मेरे भाई? देखो मैंने बात कर ली कि 1024 1024 इज इक्वल टू 1000। क्या ये बराबर है, इक्वलिटी है? क्यों? यहाँ पे 24 एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे भाई, 24 एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे। तो फॉर्मूला ये हुआ, इन केस ऑफ मैथमेटिक्स ऐसे नंबर जो ज़्यादातर फार्मूलाज में यूज़ हो रहा हो वो 2 ही आपके पास। क्या है? 2। बल्कि मैं यहाँ पे n2 कर लेता हूँ, ठीक है? n2 नहीं, सॉरी 2n कर लेता हूँ। फार्मूला एक 2 इन 2 का आता था, मैं पता नहीं फिजिक्स में था या पे केमिस्ट्री में था, पीरियोडिक टेबल कुछ में देखते थे 2 इन 2 का। मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में था मेरे पास। यू थिंक है, यू थिंक, ठीक है, आप सोचते रहो। अब क्या करें हम लोगों ने, यहाँ पे मैंने 1024 तक जाना है, सॉरी 1000 तक जाना है। 1000 तक जाना है तो आप पहुँचना कैसे है? अगर मैं 2⁻0 कर लूँ तो आंसर क्या बनेगा? 1। क्यों मेरे भाई ऐसे करो? वो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। मैं यहाँ पे पावर की बात कर रहा हूँ, किस चीज़ की? पावर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 2⁻1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2। 2⁻2 क्या आएगा? जिसे मैं पूछ रहा वो मुझे बता दे। 2⁻3 अदरवाइज क्या आएगा? 8 आएगा। क्यों ऐसे करो यार? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 टाइम्स है मेरे भाई। 2 2 4, 4 2 8, 16 कहाँ से आ गए? सुबह नाश्ता करके हुए आप लोग? ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे 2⁻, तो 2⁻3 इज इक्वल टू 8, 2⁻4 इज इक्वल टू 16। 2 कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। 2⁻5 इज इक्वल टू 32। कहाँ तक जाना है? नहीं, 1000 तक जाना है हमें। अब 2⁻6 इज इक्वल टू 64। 2⁻7 इज इक्वल टू 128। 2⁻8 इज इक्वल टू 256। 2⁻9 is equal to 512. 2⁻10 is equal to 1024। 1000 तक पहुंचते पहुंचते हम लोग उन्हें क्रॉस कर पाए। अब ये देखें कि 1000 की नज़दीक तरीन वैल्यू कौन सी है? नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है? 1024 1000 की नज़दीक तरीन वैल्यू है, क्योंकि 512 की और 1000 के दरम्यान में 488 की डिफरेंस आ रही। कितनी? 488 की डिफरेंस आ रही है। यहाँ पे जस्ट ओनली 24 की डिफरेंस आ रही है, 24 की डिफरेंस आ रही है। तो इसलिए इन्होंने फार्मूला दिया कि 1024। अब फार्मूले की तरफ आते हैं कि 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स आते हैं? 1000 बाइट आते हैं। 1000 करेक्टर लिख सकते हो, 1000 अल्फाबेट्स एंड 1000 लेटर्स लिख सकते हो। अब फार्मूला ये है कि 1024 को हम लोगों ने फॉलो करना है। 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। मेगाबाइट कहते हैं किस चीज़ को? 1024 क्या था? के बी इक्वल टू 1 एम बी। एम बी कहते हैं किस चीज़ को है? एम बी कहते हैं मेगाबाइट। मेगा इन केस ऑफ इंग्लिश वी कैन से लार्ज, ह्यूज, बड़े को कहते हैं। सुना होगा मेगा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट है। बट इन केस ऑफ मैथमेटिक्स वी कैन से मिलियन। क्या कहेंगे इन्हें? मिलियन कहेंगे।
आप 1000 को 1000 से ज़रब दो, किलो मीन्स 1000, 1000 को 1000 से ज़रब दो तो क्या बनेगा 10 lakhs, 1 million। तो 1 MB में 1 मिलियन करेक्टर आते हैं मेरे भाई। आप कहोगे 1 MB में क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता मेरे भाई, 10 लाख करेक्टर लिख सकते हो, 10 लाख अल्फाबेट्स लिख सकते हो। तो 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, GB कहते हैं गीगाबाइट्स। अब उसी 10 lakhs को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 lakhs, 10 lakhs के बाद क्या आएगा, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद क्या आएगा, अरब आएगा, नहीं आएगा, 10 करोड़ के बाद अरब ही आएगा। तो 10 मैंने क्या 3 जीरो और ऐड कर इसके साथ। 1 गीगा में 1 अरब करेक्टर लेटर्स अल्फाबेट्स मतलब ABC लिख सकते हो इसमें। 1 GB में कितनी बड़ी स्पेस है हमारे पास। फिर भी कहते हैं 2 GB में होता क्या है, 8 GB में होता क्या है। ओ मेरे भाई आप लोग तो फिल्में यूज़, आप लोग जो फिल्में इसमें रखते हो, आप लोग इसमें गाने रखते हो, आप लोग इसमें जो पिक्चर रखते हो, मामूली से एक पिक्चर, कौन सा कैमरा हो जो महंगा है, DSLR, 8 MB, 10 MB, 15 MB, 14 MB, 1 MB में 10 लाख करेक्टर रख सकते हो। आपके 14-15 MB में एक तस्वीर तो आती है, थोड़ा सा मेकअप उसमें कुछ ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है, पिक्सल कुछ अच्छी आती है उसके, पिक्सल कुछ वहाँ पे ज़्यादा होते हैं इसके। तो अगर हम लोग डेटा के ऊपर काम करें तो GB भी बहुत है हमारे लिए। तो अब हमारे पास क्या है, 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। TB मैंने पहले भी कहा था, TB किसी बीमारी का नाम नहीं मेरे पास, TB यहाँ पे टेराबाइट को कहते हैं। आप इसकी कैलकुलेशन आप खुद ही कर लें कि 1 अरब को मल्टीप्लाई कर ले इसके साथ 1000 के साथ, तो कितने उनके पास आएंगे, 10 खरब आएंगे, 10 खरब आएंगे मेरे ख्याल। अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, 10 खरब करेक्टर एक TB में लिख सकते हो। भाई नाराज मत होना, मैं भी नाशुक्री की इंतहा करता हूँ। क्या करता हूँ, नाशुक्री की इंतहा मैं खुद ही कर रहा हूँ, आप लोगों से मैं क्या गिला कर लूँ। मैंने खुद ही 2 TB की ऑर्डर 1 लगाई है, 1 TB की अलहदा लगाई है, 250 GB की अलहदा लगाई है, 128 GB की ये कितनी, ये 1 TB की है, ठीक है, ये कितनी है 250 GB की है, ये मेरे ख्याल से 2 TB की है, और ये एक बेचारा जो 128 GB की, ये SSD हार्ड डिस्क का। तो मेरे पास उतना डेटा ही है यार, 20-25 साल का डेटा तो मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, वो फ्लॉपी डिस्क के टाइम से, 1998 से तो मैं टीचिंग करता आ रहा हूँ, 1998 क्लास से, उस टाइम से इसके ऊपर काम करता आ रहा, कहाँ के डेटा, कहाँ के डेटा, तो बहुत ज़्यादा डेटा अब चली भी गई, कहाँ चली गई, ससुराल के यहाँ तो नहीं गई, अब याद नहीं पड़ रहे हो, वायरस ने मारी या खुद ही चली गई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास मेमोरी, TB में आप लोग भी यूज़ करते होंगे, 1024 TB इज इक्वल टू 1 PB, PB मीन्स पीटाबाइट। अब यहाँ के पास स्टोरेज डिवाइसेस आने शुरू हो गए। इसके बाद क्या आएगा, 1024 PB इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट, एक्साबाइट की ड्राइव आती है आपके पास। उसके बाद के पास 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1 योटाबाइट, 1024 योटाबाइट इज इक्वल टू 1 ब्रोटोबाइट, 1024 ब्रोटोबाइट इज इक्वल टू 1 जियोबाइट। वर्ल्ड वाइड जितनी भी आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस है वो जियोबाइट तक बनी गई है। कहाँ तक, जियोबाइट तक बनी गई है। मगर कुछ इन्होंने एल्गोरिथम डिज़ाइन किए। इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़ी और भी स्टोरेज डिवाइसेस की तो कौन से स्टोरेज डिवाइसेस के लिए बनाएंगे, उसका नाम क्या रखेंगे। तो उन्होंने कुछ नाम यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, कुछ एल्गोरिथम बनाए हैं, कुछ हम फ्लो चार्ट उसकी बनाई है, कुछ प्रोग्रामिंग उसकी की है, अभी तक उसकी मेरे ख्याल डिवाइस नहीं बनी है। चले उन्हें देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं सिर्फ। तो जियोबाइट तक हमारे पास डिवाइसेस बनी हुई है। एक बात मैंने पहले भी की थी, अभी सुन लें कि ये डिवाइसेस कौन यूज़ करते आ रहे हैं, डिफरेंट कंपनी भी यूज़ करते आ रहे हैं। और ये स्टोरेज डिवाइसेस ज़्यादातर हमारे पास क्लाउड के ऊपर कहाँ पे लोग यूज़ करते हैं, क्लाउड के ऊपर, क्लाउड जानते हो, इंटरनेट के ऊपर।
हम लोग इंटरनेट के एक हिस्से को जानते हैं, बल्कि एक हिस्से भी नहीं कह सकते आप इसे। 100% और 4% इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। हम लोग जो इंटरनेट की सर्फिंग कर रहे हैं वो कौन से हमारे पास 4% की, उसे विजिबल सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? विजिबल सरफेस कहते हैं, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बाकी तो 96% इंटरनेट तो हाइड है हम लोगों से, उसे डार्क वेब कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्क वेब कहते हैं, बल्कि डीप वेब कहते हैं। डीप वेब इसे कहते हैं। डीप वेब के अंदर फिर डार्क वेब आती है हमारे पास। डीप वेब में होती है ज़्यादातर स्टोरेज, हम लोग डीप वेब में भी यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करते हैं? बैंकिंग यूज़ करते हैं या कुछ और ऐसी कंपनियां हैं उन्हें यूज़ करते हैं। आई डोंट नो, मैं और ज़्यादा नहीं जानते इसके बारे में। ठीक है मेरे भाई, तो आते हैं इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कुछ और भी कंपनियां हैं। गूगल वाले हो गए, और आपके पास यूट्यूब वाले हो गए, माइक्रोसॉफ्ट वाले हो गए आपके पास, ये आपके पास याहू वाले एज वेल, फेसबुक वाले हो गए। फेसबुक वाले बड़े स्पीड से जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है बनस्बत बाकियों की। हालांकि यूट्यूब को ज़्यादातर स्पेस यूट्यूब को चाहिए, सारी वीडियोस तो वहाँ पे है। ज़्यादातर गूगल को चाहिए, क्योंकि गूगल तो खैर गूगल इसी की वहाँ पे। लेकिन फेसबुक वाले के पास क्या है, हर बंदे की कोई 7-7, 8-8, 10-10 आइडिया है नहीं। एक दोस्त के लिए, एक भाई के लिए, एक कज़न के लिए, एक मामू के लिए, एक किस के लिए, एक किस के लिए, वो नहीं मैं जानता। फिर हर एक के ऊपर पिक्चर्स अपलोड करते हैं, किस कैमरे? DSLR से। उसे आप लोग क्या कहते हैं? बड़े नाजुक अल्फाज है, सेल्फी कहते हैं उसे। सेल्फी भी सेल्फी, सेल्फी भी सेल्फी। फिर महीने के बाद पासवर्ड भूल जाते हो, फिर न्यू अकाउंट बना लेते हो। एक मार्क ज़बरबर्ग के बेचारे, जिन्होंने हमें अभी तक बर्दाश्त किया, एक मशहूर वाक़े में पेशेंट से वॉइस करता हूँ, बात करता हूँ। हमारे कोई हमसाए थे, तो मैं घर से निकला, बाइक पे था, तो कीज़ गिर गई मुझसे। मैं कीज़ उठाने वाला था, तो ये रास्ते से गुजर के कहता, मतीन भाई मेरी सुल्फी आपने नहीं देखी? मैं कहा आपकी सुल्फी मैंने नहीं देखी, मैंने अपनी कीज़ उठाई है। तो छोटा बच्चा जा रहा था रास्ते से, कहा मतीन लाला ये सुल्फी की बात नहीं कर रहा, ये बंदा सेल्फी की बात कर रहा है। अच्छा अच्छा, अंकल ये बंदा फेसबुक में ऐड है मेरे साथ। बिल्कुल, मैं आपकी सुल्फी मैं शाम को देखता हूँ इंशाल्लाह। इंस्टीट्यूट से आकर के शाम को मैं आपकी सुल्फी लाजमी देखता हूँ। तो आप लोग सुल्फी अपलोड करते जा रहे हो। ठीक है मेरे भाई, सारी स्टोरेज तो होगी वहाँ पे फेसबुक वालों के पास। खैर आते हैं आगे, कुछ पढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1024 जियो बाइट इक्वल टू 1 जोनाबाइट, ये आए नहीं अभी तक। 1024 जोनाबाइट इक्वल टू 1 विकाबाइट, 1024 विकाबाइट इक्वल टू 1 वर्नाबाइट, 1024 वर्नाबाइट इक्वल टू 1 योडाबाइट, 1024 योडाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट, यहाँ पे टेराबाइट इक्वल टू 1 सोटाबाइट, 1024 सोटाबाइट इक्वल टू 1 रेंटाबाइट, 1024 रेंटाबाइट इक्वल टू 1 क्यूजाबाइट, 1024 क्यूजाबाइट इक्वल टू 1 पेप्टाबाइट, 1024 पेप्टाबाइट इक्वल टू 1 ओचाबाइट, 1024 ओचाबाइट इक्वल टू 1 नैनाबाइट, 1024 नैनाबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। महंगा है मेरा भाई, बहुत महंगा है मेरा। 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 लूमाबाइट। बलूची में माँ को लुमा कहते किसको? ठीक, एक हाथ बलूची की वर्ड्स भी आए हैं, बरावी के मेरे ख्याल से, और पश्तो के भी आए हैं। 1024 लूमाबाइट इक्वल टू 1 हानाबाइट, हाना लेक हमारे सेट में नहीं, एक पिकनिक पॉइंट है। 1024 हाना बाइट इक्वल टू 1 आना बाइट, पश्तो में आना दादी को कहते हैं। ठीक है, नानी को भी आना कहते हैं। 1024 आना बाइट इक्वल टू 1 सोपो बाइट, शायद आना की आना को सोपो बाइट कहते होंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हमारे पास ये मेमोरी यूनिट्स हो गए। आप लोग इन्हें समझ लें, पढ़ भी लें। ठीक है भाई, इसके बाद हमारे पास कौन सी टॉपिक थी? हमारे पास ड्राइव्स। क्या थी? ड्राइव्स थी। ड्राइव्स को लोगों ने कुछ पढ़ ली थी। अच्छा, मेरे ख्याल से इसी वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग बातचीत करते हैं, मिलते। और एक चीज़ आप लोग याद रखें, ये हमारे पास यूट्यूब CCI एकेडमी के नाम से चैनल है। CCI एकेडमी, लास्ट वीडियो आप लोग यहाँ चेक कर सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये आपके पास नेटवर्क CCNA है, नेटवर्क प्लस है, CCNP राउट है, कोरल है,
या आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन के कुछ वहाँ पे लेक्चर्स हैं, विंडोज़ के हवाले से हैं, ठीक है। आप डिफरेंट, या आपके पास यहाँ पे वो आ रही है प्ले लिस्ट आ रही है, आप लोग इन्हें पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे, ठीक है। चैनल जो है आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इन्हें पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इजाज़त देते, अस्सलाम वालेकुम।